नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य और हमारे इस चैनल आचार्यवाणी में आपका स्वागत है। हम रहते हैं आपके साथ, बहुत बार हमने आपके साथ बहुत सारे वीडियोस को शेयर भी किया होगा आपने, और हम प्रयास करते हैं कि आपके ग्रह गोचर को देखते हुए, आपके प्रश्नों का समाधान देखते हुए, आपके प्रश्न जो आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें भेजते रहते हैं उनके निदान भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक उपस्थित करते रहें। और आज हम उपस्थित हैं मिथुन राशि वालों के लिए। शनि जो अस्त हो रहे हैं, आपने सुना होगा शनि अस्त हो रहे हैं। अभी शनि जब जो अस्त हो जाएंगे, 30 जनवरी को शनि अस्त हो जाएंगे। अभी तो शनि बदले थे और आपके भाग्य जगने का रास्ता बना था। मिथुन राशि वालों के लिए भाग्य में आ गए हैं ना शनि, और नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये जो हम आपके समक्ष वीडियो आज बताने जा रहे हैं आपको ये बताने जा रहे हैं कि गोचर के दृष्टिकोण से किस प्रकार से प्रभाव उत्पन्न होने वाला है। गोचर ज्योतिष विज्ञान का वो माध्यम है कि जो प्रत्यक्ष ग्रहों का परिवर्तन होता है उसको आपकी राशि के अनुसार से, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से किस प्रकार से प्रभाव उत्पन्न करने के योग देता है। देखिए, गोचर को कई बार कोरिलेट करने के लिए इस बात को सिद्धांतिक तौर पे समझना चाहिए कि हम राशि के अनुसार से भी देख सकते हैं, लग्न के प्रभाव से भी देख सकते हैं। ये ज्योतिष मान्यताएं अलग अलग हैं। कुछ लोग जन्म लग्न के हिसाब से देखते हैं, तो कुछ लोग राशि के अनुसार से देखते हैं, कुछ सूर्य के अनुसार से भी देखते हैं। तो उससे पहले हमें यह देखना पड़ता है कि जन्मपत्री में कौन सा भाव प्रभावी है। हमारे यहाँ एक सुदर्शन चक्र भी बनाया जाता है जन्मपत्री के अनुसार से, उसको भी प्रभावी देखा जाता है। लेकिन हम राशि के अनुसार से आप समझ सकते हैं मूलभूत गोचर दृष्टिकोण से क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करने वाले। तो मिथुन राशि वालों, अभी आपने सुना ही था कि हमने आपने वीडियोस बहुत सारे देखे थे और हमने भी आपको बताया कि भाग्य जागने वाले हैं। शनि बदले 17 तारीख को, और बिल्कुल बहुत स्पीड से 30 साल बाद ये परिवर्तन किया शनि जी ने। और शनि परिवर्तित होकर वो गए आपके मिथुन राशि के अनुसार से आपके भाग्य में। और भाग्य का खेल तो बड़ा निराला होता है ना, कि बिल्कुल कब उम्मीद जाग जाती है और व्यक्ति जब बिल्कुल अंतिम सांस पे होता है उसके बाद 1 सेकंड में उम्मीद जागती है और उम्मीद जागकर उसके जीवन में आगे बढ़ने के योग बन जाते हैं। तो आपके साथ भी मैं कह रहा हूँ 17 जनवरी से जब शनि बदला था, वो अपना प्रभाव जब तक दिखा पाते उससे पहले सूर्य के साथ आने के कारण से शनि हो गए अस्त। सूर्य के प्रभाव के कारण से अस्त का मतलब समझ लीजिए, अस्त होता क्या है। बहुत सारे लोगों के मन में विचित्र विडंबनाएं रहती हैं कि अस्त और उदय होते क्या हैं। ज्योतिष जो जानते हैं वो तो अच्छे समझ सकते हैं, लेकिन सब लोगों को ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो हम ये मत सोचिएगा, जिन लोगों को पता है वो बहुत अच्छी बात है। हम सबको ज्ञान कोशिश कर रहे हैं कि सब लोगों को समझ लेना चाहिए। देखिए, जब दिन होता है तो विशेष तौर पर समझें कि आपको सूर्य दिखाई देते हैं, और शाम हो जाती है तो सूर्य के अस्त होते ही आकाश में कितने तारे हैं वो सब के सब आपको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, लेकिन दिन में नहीं थे। कई बार आपने देखा होगा कि ग्रहण लग जाता है, सूर्य छिप गए या कोई कारण से बादल आगे आ गया, तब भी आपको आकाश मंडल में बहुत कुछ दिखाई दे जाता है। इसी प्रकार से जब सूर्य के प्रकाश पूरी तरह से प्रकाशित हो तो बादल जो है वो तो नीचे होते हैं, लेकिन बादलों के ऊपर जाके देखेंगे तो वहाँ तो कोई बीच में सूर्य की हिंड्रेंस आएगी नहीं, तो उसके आसपास जो चीज़ें हैं वो दिखाई नहीं देंगी। इतना प्रकाश है, इतना बेसिक जो वहाँ पर हीलियम जल रहा है, इतने प्रकाश पुंज है कि आसपास के जो ग्रह बिल्कुल उसके सन्निकट आ जाएंगे, वो दिखाई देने बंद हो जाते हैं। इसलिए उनको कहा जाता है कि वो अस्त हो गए हैं, सूर्य के प्रभाव से दिखने बंद हो गए हैं। तो मिथुन राशि वालों, यही हुआ है आपकी राशि के अनुसार से। शनि जो भाग्य में आए, और जो मकर में इस वक्त जो विशेष तौर पे 14 तारीख को तो मकर में आए थे सूर्य, और 17 तारीख को कुंभ राशि में प्रवेश किया शनि ने। शनि बदलते हैं 2.5 साल में एक राशि, सूर्य बदलते हैं करीब करीब 30 दिन में, एक अंश रोज चलते हैं, तो 30 दिन में उनकी राशि पूरी हो जाती है। तो सूर्य जिस गति से चल रहे थे वो विशेष तौर पे समझे कि उसी गति से जो उनका संक्रमण जो चल रहे हैं, और शनि का जो गति है वो धीरे है। तो जिस राशि से परिवर्तन करते करते जो राशि मंडल में सूर्य आगे आ गए हैं और जितने प्रकार से बढ़ते चले जा रहे हैं, वो 30 तारीख को वो शनि को कर देंगे अस्त। और शनि चल रहे थे भाग्य में। अस्त होने का मतलब दिखाई देने बंद हो जाएंगे। अगर आप किसी कमरे में बैठे हैं, वहाँ बल्ब जल रहा हो तो आपको प्रकाश दिखाई देता है, और जैसे ही प्रकाश बल्ब बंद हुआ तो आप अंधकार छा जाता है। तो जो उसकी गति से आप काम कर रहे थे, आपको सब कुछ दिखाई दे रहा था, बहुत गति से आप आगे बढ़ रहे थे, यानी उजाला था, उजाला करते ही भाग्य जागा हुआ था, तो बंद हो गया, सब काम ठप करने पड़ जाते, लाइट चली जाती है। तो उसी प्रकार से शनि की अवस्था होगी। आपके भाग्य में आ गए थे शनि, और भाग्य में स्वग्रही होकर आपके भाग्य को जगाने का काम कर रहे थे। आपको ऐसा लगना शुरू हो गया था, उम्मीद जागनी शुरू हो गई थी, और बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा नहीं, अब तो बिल्कुल कुछ परिवर्तन का प्रभाव ही नहीं हो रहा। वो इसी कारण से है कि शनि महाराज जो है वो हो गए अस्त।
और ये अस्त रहेंगे कब तक? 5 फरवरी तक। तो 5 फरवरी तक जब ये अस्त रहेंगे तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ों में रुकावट उत्पन्न करने वाले हैं। ऐसे में आपको भाग्य जगाने का प्रयास करना चाहिए। आपके लाभ से आपको वंचित कर देंगे, क्योंकि लाभ वाले स्थान को भी तो शनि देख रहे थे, वहां आपके पार्टनर को भी देख रहे थे, आपकी हिम्मत को देख रहे थे, तृतीय भाव को देख रहे थे, और फिर देख रहे थे आपके शत्रु वाले भाव को भी। तो शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, जिनको आपने दबाने का प्रयास किया था। कई होता है ना कि वो पुरानी कहावत है कि रोज़े नमाज पढ़ने गए थे, रोज़े पीछे लगवा लाए। तो यही होने वाला है कि आपने सब कुछ नया शुरू किया, लोगों से उम्मीद जाके भाग जागने वाले हैं। आपने कहा होगा कि बिल्कुल कुछ फ़ायदा ही नहीं ज्योतिष का। अरे ज्योतिष का फ़ायदा है प्रत्यक्ष समझने के लिए। तो हमने गोचर से एक प्रभाव आपने हमारे वीडियो को देखा कि जिसमें हमने कहा शनि भाग्य में आ गए, लेकिन शनि भाग्य में आते ही अस्त हो गए। कोई बात नहीं, बकरे की नानी कब तक खैर मनाएगी, ये बहुत देर तक अस्त रहने। 5 मार्च को फिर उदय हो जाएंगे, तो फिर अपना प्रभाव शुरू कर देंगे, फिर भाग्य जागने के योग बन जाएंगे। लेकिन तब तक क्या करें? कोई बात नहीं, निदान हमने किया। ज्योतिष का निदान भी तो कारण और जानना, और निदान उसका उपाय भी तो साथ साथ चलते हैं। तो उपाय कर लीजिए। उपाय करने से श्रेष्ठ क्या हो सकता है? तो सबसे बढ़िया उपाय आपके लिए इस प्रभाव को शून्य करने के लिए सबसे ये अच्छा रहेगा कि आप नित्य प्रति गौ सेवा करने का प्रयास करें। आप यदि पालक लेकर गाय को आप नित्य प्रति 1 गड्डी खिला देंगे तो इससे बढ़िया उपाय नहीं हो सकता। मिथुन राशि वालों के लिए ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है भाग्य जगाने के लिए। गऊ में समस्त देवताओं का वास होता है, और शनि भी, आप समझे, शनि की कृपा तो अपने आप प्राप्त हो जाएगी। तो एक बहुत सुंदर तरीके से हम उपाय आपको बता रहे हैं। हींग लगेगा ना फिटकरी, रंग चोखा होगा, और आपके जीवन में कष्टों को दूर करने का योग भी बन सकता है। तो आप सबसे बढ़िया ये रहेगा कि आप ऐसे में ये छोटा सा उपाय कर सकते हैं। एक काम और कर सकते हैं, एक जो बेसिकली आजकल खेतों में लगती है बरसम, गाय का चारा होता है, बरसम बोला जाता है। यदि पालक के साथ साथ बरसम का उपयोग करें तो वो शनि से संबंध रखता है विशेष तौर पर, और वो गऊ को यदि आप खिलाएं तो बहुत बढ़िया काम हो सकता है, और आपके जीवन में बहुत से बढ़िया श्रेष्ठ काम कर सकता है। अब जिनके पास ये व्यवस्था नहीं है, ना पालक की व्यवस्था है ना गौशाला की, मेरे पास हम लोग देखते हैं कि व्हाट्सअप मैसेजेस में बहुत सारे मैसेज ऐसे आते हैं, और जो बेसिकली यूट्यूब के अंदर चैनल्स में बहुत सारे जो नीचे कमेंट डालते हैं कि साहब मैं तो विदेश में रहता हूँ, शहर में रहता हूँ, ना वहाँ गाय मिलती है, ना वहाँ पे गौशाला है, ना चारा मिल सकता, क्या करें? तो चिंता ना करें, उसके लिए भी अनेक उपाय शास्त्र में बताए गए हैं, आप कर सकते हैं। आपको लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे, बिल्कुल बनेंगे साहब, बिल्कुल योग बन सकते हैं। चिंता ना करें, कोई मझधार नहीं है। अनेक उपाय शास्त्र में विद्यमान है। यदि आप उन सबको कर अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं, बड़े श्रेष्ठ उपाय शास्त्र में विद्यमान है। तो आप एक काम करें, आप अपने कष्टों को दूर करने के लिए मिथुन राशि वालों के एक तो उपाय हमने आपको बताया, ये आप कर लीजिए। दूसरा आप कर सकते हैं, कहीं भी पीपल के पेड़ के पास जाकर एक विशेष तौर पर पीपल के पत्तों की माला बना लीजिए। स्वयं पीपल के पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को चढ़ा दीजिए। यदि आप मंगलवार के मंगलवार ये उपाय और शनिवार के दिन ये उपाय विशेष तौर पे कर ले, तो भी आपको इस शनि के प्रभाव को दूर करने के लिए, और जो शनि ने जला हुआ बल्ब आपको बुझा लगा के बिल्कुल बुझ गया है और आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो ये छोटा सा उपाय हम आपके समक्ष रख रहे हैं, आप करिए, आपके जीवन में कल्याण का योग बन सकता है। इसके साथ साथ आप जो रत्न है उसको भी नीलम धारण कर सकते हैं। शनि के प्रभाव को शून्य हो गया है, लेकिन इन रत्न इत्यादि को धारण करने से पहले आपको आवश्यकता है कि आप इनके मंत्रों को जप करके इसको सिद्ध कर ले, अपने अनुरूप बना ले। जब को ब्रेन, आमतौर पर क्या होता है कि आपने दवाई तो ले ली, लेकिन दवाई आपके लिए उपयोगी है कि नहीं है। दवाई स्टेरॉइड की तरह काम करेगी, तो आपको पहले उसको अभिमंत्रित करके बुद्धि देनी पड़ेगी, तब आप पूरी तरह से इसका लाभ ले सकते हैं। तो आप इन उपायों को करें, आपके जीवन में कष्टों को दूर करने का अवश्य रास्ता बनेगा। इसके साथ साथ हमने हमारे इस चैनल के माध्यम से एक व्यवस्था और चालू करी है कि आपके प्रश्नों का समाधान, बहुत सारे लोग कहते हैं हमें मिल ही नहीं पाता है, आ नहीं सकते हैं, मिल नहीं सकते हैं, और बहुत दिक्कत होती है, या कोई मॉनेटरी दिक्कत भी बहुत सारे लोगों को होती है। तो चिंता ना करें, हमने आपके एक प्रश्न का समाधान देने के लिए जो नंबर्स हमने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उन पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें मैसेज भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी आपका कोई निदान अवश्य उस मैसेज के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास करें, और आपके कष्टों को दूर करने का कोई ना कोई योग अवश्य बने। तो आप हमारे इन नंबर्स पर अपने जो मैसेज को, अपने प्रश्न को भेज सकते हैं। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन हम अवश्य प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपके प्रश्नों को निदान की तरफ दें। आपकी शंकाएं जो आज उठ रही हैं, जो मन में कोई प्रश्न चल रहा है, तो उसके निदान के लिए हम आपके जो प्रश्न हैं उनके निदानों को इस व्हाट्सएप के माध्यम से अवश्य भेजने का प्रयास करें। बाकी हम दिल्ली में आश्रम में हैं, आप आकर हमारे आश्रम में होने वाले यज्ञों में भाग ले सकते हैं, और समय समय पर विभिन्न प्रकार के यज्ञ इत्यादि आश्रम पर चलते रहते हैं। अभी शिव महायज्ञ
बहुत बढ़िया तरीके से आश्रम पे किया जाएगा रुद्रा, क्योंकि शिवरात्रि आ रही है। तो उस शिवरात्रि के अवसर पर हमने व्यवस्था करी है कि एक सुंदर रुद्राभिषेक हर साल हमारे यहाँ किया जाता है। पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करके स्वयं व्यक्ति अपने जीवन में उत्कृष्ट प्राप्त करने के लिए, भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, सब ग्रहों का प्रभाव शून्य करने के लिए, अशुभ प्रभाव को शून्य करने के लिए इससे बढ़िया उपाय नहीं हो सकता है। तो आप उस शिवरात्रि पर होने वाले महायज्ञ में भाग भी ले सकते हैं। तो उसके लिए संपूर्ण कार्यक्रम को जानने के लिए आप जो नंबर स्क्रीन पे है उन पे आप फ़ोन करके जान सकते हैं। हम चाहेंगे कि आप माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त करें। शिव के रुद्राभिषेक में जो आपने सुंदर तरीके से, हमारे यहाँ क्या व्यवस्था है कि पिछले कई सालों से भगवान के 1.25 लाख के आसपास पार्थिव शिवलिंग बनाए जाते हैं। उनका पूर्ण रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा रुद्राभिषेक किया जाता है, रुद्र यज्ञ किया जाता है, और वो सब करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।